नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लक्की प्राइम न्यूज। नागौर जिले के बदवासी, गठीलासर, मकोड़ी, पिननवानी, डगोरिया व बालासर की खातेदारी भूमि पर प्रस्तावित खनन सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण रूप से रोकने एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर इन 6 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में किसान एवं खातेदार निवासी ग्राम बदवासी, गठीलासर, मकोड़ी, पिलनवासी, डाकोरिया एवं बालासर के नागरिकों में, जिनमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी मौजूद रहीं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि हम पिछले 237 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। राजस्थान सरकार के वन एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2025 के विरोध में समस्त प्रभावित किसानों 14 दिसंबर 2025 से आज तक पिछले 237 दिनों में लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंडों, भीषण गर्मियों, हम हर विपरीत मौसम को झेलते हुए किसान अपनी मातृभूमि, अपनी जमीन को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि हम RSMML कंपनी और उसके प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से सूचित कर चुके हैं कि प्रभावित गांवों की समस्त खातेदारी कृषि भूमि हमारी आजीविका और हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। हम सभी किसान अपनी उपजाऊ कृषि भूमि किसी भी सूरत में कंपनी को नहीं देंगे। कंपनी या उसके किसी भी अधिकारी कर्मचारी को हमारी सीमाओं में प्रवेश करने, भूमि का किसी भी प्रकार का सर्वे करने या किसी भी तकनीकी कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी भूमि हमारी मां के समान है। किसान अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। इस भूमि की रक्षा के लिए हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम अपनी बाप दादाओं की खातेदारी भूमि में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने इस विषय पर एक बार फिर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को दोहराया और प्रशासन को यह भी कहा कि जल्द ही हमारी मांगों पर अब निर्णय कर लेना चाहिए, अन्यथा हम आगामी पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और हमको भी उग्र होने की बात कही। और आगे कहा कि यदि कंपनी या प्रशासन द्वारा जबरन सर्वेक्षण या कब्जा करने का प्रयास किया गया तो उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, कानून व्यवस्था की स्थिति एवं जान माल के नुकसान की समस्त जिम्मेदारी RSMML कंपनी और प्रशासन की होगी। इस प्रदर्शन के दौरान 6 गांवों के ग्रामीण, किसान, महिलाएं एवं जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आदि उपस्थित रहे। हमारे किसानों की जमीन है जो RSMM कंपनी अतिक्रमण करनी चाहती है। जो सारे किसान ग्राम पंचायत मकोड़ी, पिलनवासी, ढाकोरिया, डूंडिया, गठीलासर, बदवासी, 6 गाँव, बालासर, 6 गाँव की जमीन आ रही है इसमें। तो सारे किसान आगे 8-10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी आज किसानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार के नुमाइंदे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे तो उनको भी ज्ञापन दिया और अब हम सब मिलकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि हमारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो रद्द होना चाहिए और सारे किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं कि वहाँ और किसानों के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, न कोई 6 गाँव में कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी है, न कोई किसानों के पास और कोई आय का साधन है। केवल किसानों के पास जमीन और पशुपालन का धंधा है। अगर ये जमीन किसानों के हड़प ली तो किसान कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये नहीं तो किसानों के पास कोई आय का स्रोत है, न रहने की कोई जगह है। इनके पास किसानों के पास नागौर के अंदर कोई 25-50 का प्लॉट भी नहीं है। केवल किसानों के पास वो जमीन है, वो भी RSMM कंपनी रोज किसानों को परेशान कर रही है। किसान आत्मघात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल, किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष। मामलो है कि भी मैं 6-7 गाँव है जकारे मायने RSMM कंपनी जबरन खेता माते अतिक्रमण करनो, जबरन सर्वे करानी, जबरन करनो, किसानों भी काम करनो। किसान बटारा एक भी जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है, नहीं देवे, क्योंकि यहाँ किसान का सिर्फ ओनली एक जमीन ही है खेती को और जीने को एकमात्र साधन है। प्रत्येक किसान का 5-10 पशु है, बच्चा बच्ची है, लेर जावे तो कट जावे, छोड़ जावे तो कट जावे। ई मास्ते में ई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में गवर्नमेंट और कंपनियों आज बराबर 237 दिन हुआ मान धरनों दिया ने। 237 दिनों में धरना दिया बैठा, हाँ सब आदमी धरने माते भी रहे, वहाँ ज्ञापन भी दियो 8-10 बार। आज गवर्नमेंट की तरफ तहसीलदार जी, वन विभाग वाला, PWD वाला आया कि भी मैं सर्वे करा, कहीं बात नहीं सर्वे करो भाई,
कि तुम्हारा मकान कितना है, ऋण किराए कितनी है। अरे भाई हम देंगे नहीं तो आप सर्वे क्यों कर रहे हो? हमें ज़मीन देनी नहीं है। जितना किसान है, जितना किसान बट प्रभावित हुए थे, हम एक ही किसान, एकमात्र किसान या नहीं कहना चाहे कि भाई मैं ज़मीन देने की इच्छुक हूँ। सब आदमी आई चाहे कि मैं मारा हाथ की यथा स्थिति में रहूँ और नोटिफिकेशन खत्म कर दे मैं मारा स्वतंत्र हो जाऊँ। आज मैं थकान ज़मीन मारी पुश्तानी ज़मीन है, मारी बडेरा की ज़मीन है। आने वाले समय में कहीं हुई ला रहे तो मैं 1000 वर्षों की ज़मीन मत अधिकार हो मारो। आज मैं कोऑपरेटिव ले नहीं सका, बीमो करा नहीं सका, ट्रैक्टर ले नहीं सका, किसी तरह को नियम निर्माण नहीं कर सका। आज गवर्नमेंट माने पाबंद कर रख दिया, जबकि हमें इनसे कोई लेना नहीं देना नहीं। हमारा नोटिफिकेशन खत्म करें और हमें स्वतंत्र करें। हम ज़मीन किसी ही कीमत पे नहीं देंगे। आगामी जैसे पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो उसको लेकर भी कुछ आंदोलन वोट नहीं करेंगे। हमारा तो बहिष्कार सभी करेंगे। किसानों का ये निर्णय है कि अगर किसानों की शुद्ध समय रहते नहीं ली गई तो हम वोटों का भी बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में कोई भी सरकारी योजना होगी उनका हम बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। वो किसानों को आज 237 दिनों से धरने पे बैठे हैं। खाली सरकारी नुमाइंदे यही पूछने के लिए आ रहे हैं कि आपके खेत की सर्वे करेंगे या मकान की सर्वे करेंगे। इसके अलावा ये नहीं पूछ रहे आप 236 दिनों से बैठे हो, आपको क्या समस्या है। किसानों की दिक्कत एक ही है, इस एरिया में जो किसान आ रहे उन किसानों की अन्य कई जगह नहीं है, न तो खेती की है न कोई शहर में रहने की जगह है। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये खेत जाने के बाद किसान के पास एक विश्वा ही ज़मीन नहीं बचेगी। जीवन यापन करने के लिए खेती और पशुपालन के अलावा कोई चारा नहीं है इन किसानों के पास। किसानों की पीड़ा के विषय में तो कंपनी की पीड़ा के लिए तो आज ही आए हैं, ये तहसीलदार जी आज ही आए हैं, बोल रहे हैं कि आप सर्वे करवा लो, जो सरकार निर्णय करेगी वो होगी। सरकार निर्णय हमारी जमीन पे सरकार क्यों निर्णय करेगी? किसानों की एक ही बात है, हम जमीन नहीं देंगे, फिर सर्वे किस बात का? ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम भंवर राम दांगू, सरपंच प्रतिनिधि मकोड़ी।